नमस्कार दोस्तों, ट्रिक्स की पंचायत में आपका स्वागत है। और हमारी आज की पंचायत का विषय है गुणसूत्र, जिसे हम इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। दोस्तों, सभी के क्रोमोसोम को याद करना बहुत कठिन होता है, इसलिए हम आपके लिए कुछ ऐसे क्रोमोसोम लेकर आए हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, और इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जिससे यह क्रोमोसोम आपको हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को देखेंगे, यानी कुल गुणसूत्र की संख्या को देखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। एवं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है मच्छर। मच्छर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। दोस्तों, मच्छर में को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। आप मच्छर में 6 से याद रखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम मच्छर में कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है शेर। शेर में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 38। टाइगर में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 38। और बिल्ली में भी कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 38। दोस्तों, शेर, टाइगर, बिल्ली, ये तीनों ऐसे जानवर हैं जो अपने सामने किसी अन्य को आ जाने पर क्या करते हैं? पीछे नहीं हटते। ये क्या करते हैं? अड़ जाते हैं। ये क्या करते हैं? अड़ जाते हैं। और अड़ने से आपको याद आएगा, अड़ने से बनना जाएगा 38। इस तरह आपको याद आएगा दोस्तों, शेर, टाइगर और बिल्ली, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम या कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 38 होगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है चावल। चावल में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम या कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 24। और टमाटर में भी कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 24। दोस्तों, आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ या साउथ के लोगों को देखा होगा, उन्हें चावल बहुत पसंद होते हैं। वो क्या करते हैं? वो 24 घंटे सिर्फ चावल खाते हैं। ठीक है। और चावल किसके साथ खाते हैं? वे टमाटर के साथ चावल खाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि वे 24 घंटे टमाटर के साथ क्या खाते हैं? चावल खाते हैं। इस तरह आपको याद रहेगा कि चावल और टमाटर में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 24 होते हैं। आप जब भी चावल या टमाटर देखें तो आप इमेजिन करें कि साउथ के लोगों को वो क्या करते हैं? 24 घंटे चावल खाते हैं। किसके साथ? टमाटर के साथ। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कबूतर। कबूतर में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 80 या 80। दोस्तों, आज के समय में हमारे पास मैसेज भेजने के लिए बहुत सारे साधन, बहुत सारे चैनल हैं जिनके द्वारा हम मैसेज भेज देते हैं। लेकिन 80 के दशक में हम क्या करते थे? मैसेज भेजने के लिए कबूतर का यूज़ करते थे। आप जानते हैं कि कबूतर का यूज़ मैसेज भेजने के लिए या संदेश भेजने के लिए किया जाता, तो एक याद रखिएगा कब किया जाता था? 80 के दशक में किया था। इस तरह आपको याद रहेगा कि कबूतर में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने होंगे? 80 होंगे। चलिए अगला देखते हैं। मटर। मटर में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 14 या 14। दोस्तों, आज जब मटर की छिलते हैं तो आप इस तरह से इसे याद रखिएगा कि मटर की एक फली में कितने दाने निकलते हैं? 4 दाने निकलते हैं। आजकल मटर की फली भरी हुई नहीं आती है। मटर की एक फली में कितने दाने निकलते हैं? मटर की एक फली में 4 दाने निकलते हैं। इस तरह आपको याद आएगा कि मटर में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 14। चलिए अगला देखते हैं। गेहूँ। गेहूँ में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 42। ठीक है। दोस्तों, गेहूँ किस फॉर्म में उगता है? गेहूँ जो होता है वो बाली के फॉर्म में उगता है। हम जो सामने इमेज देख पा रहे होंगे, इसे हम क्या कहते हैं? गेहूँ की बालियाँ। इस तरह आप जानते हैं कि गेहूँ किस फॉर्म में उगता है? बाली के फॉर्म में उगता है। और बाली से ही क्या बनेगा? 42। दोस्तों, बाली को आप क्या मान सकते हैं? बाली को रिलेट कर सकते हैं 42 से। इस तरह आपको याद रहेगा कि गेहूँ में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 42। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला है घोड़ा। और घोड़े में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम या कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 64। दोस्तों, घोड़ा हमने चेस में देखा होगा। हम जब चेस या शतरंज खेलते हैं तो उसमें हम घोड़े का भी यूज़ करते हैं। और उस चेस या शतरंज में टोटल नंबर ऑफ़ प्लेस कितनी होती है? उसमें टोटल नंबर ऑफ़ प्लेस होती है 64। ये आपके सामने चेस का बोर्ड दिख रहा है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ प्लेस है ये कितनी है? टोटल 64 होती है। इस तरह आपको याद रहेगा कि घोड़े में टोटल
कितने क्रोमोसोम होते हैं, कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, 64। चलिए अगला देखते हैं। अगला है गाजर। गाजर में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 18। दोस्तों हम जानते हैं कि गाजर खाने से हमारे आँखों की रोशनी तेज होती है, इसलिए यदि हम निरंतर रूप से रोज़ाना गाजर का सेवन करते हैं, हमारी डाइट में गाजर को इंक्लूड करते हैं, तो क्या होता है, जब हम वृद्ध हो जाते हैं, 60 प्लस हमारी एज हो जाती है, तो उसके बाद भी क्या होती है, हमारी आँखों की रोशनी कैसी रहेगी, हमारी आँखों की रोशनी 18 साल के युवा की तरह रहती है। दोस्तों अब इस तरह याद रखिएगा कि गाजर में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 18। गाजर खाने से हमारे आँखों की रोशनी कैसी रहेगी, हमेशा 18 साल के लड़के की तरह रहेगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हाइड्रा। हाइड्रा में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, हाइड्रा में कुल गुणसूत्र की संख्या होती है 32। दोस्तों हाइड्रा को हम संधि विच्छेद अगर करेंगे तो क्या कहेगा, हाइड्रा को कर सकते हैं हम हाई डर। और जब हमें डर कब लगता है, हमें डर हमेशा अंधेरे में लगता है, और यदि हमें डर लगता है तो हम क्या करते हैं, बत्ती जला देते हैं। ये क्या है, बत्ती जला देते हैं। इस तरह आप याद रखिएगा कि हाइड्रा में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होंगे, 32। 32 से बन जाएगा 32। ठीक है दोस्तों, अब याद रखिएगा हाइड्रा में कुल गुणसूत्र की संख्या होगी 32। अगला देखते हैं। अगला है एस्केरिस। एस्केरिस में दोस्तों आखिरी के 2 वर्ड देखेंगे, रिस। रिस को हम रेस भी मान सकते हैं, और रेस करने के लिए, रेस लगाने के लिए हमें मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, तभी हम किसी से रेस लगा पाते हैं। इस तरह आप याद रखिएगा कि इसके रिस में वर्ड आखिरी के 2 वर्ड देखेंगे, रिस, इससे आप देखेंगे रेस, और रेस के लिए मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता होगी, 2 लोगों की। तो इसके रिस में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 2। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य। मनुष्य में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। यदि पूछा जाए कि मनुष्य में कितने जोड़ी, ये नंबर ऑफ पेयर में पूछेंगे तो कितने हो जाएंगे, 23। हमने जितने भी क्रोमोसोम देखे हैं दोस्तों वो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखे हैं। यदि क्वेश्चन में नंबर ऑफ पेयर या गुणसूत्र की जोड़ी में संख्या पूछे तो आप उनके हाफ बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है गाय और बकरी। गाय में कुल गुणसूत्र की संख्या होती है 60 या 60, और बकरी में भी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 60। दोस्तों गाय और बकरी क्या होता है, हमारे पालतू पशु है, और इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, दूध। और आप सिर्फ यही याद रखिए कि दूध का भाव क्या चल रहा है। गाय और बकरी का दूध हमें मिलता है 60 रुपये लीटर। 60 रुपये लीटर क्या होगा, गाय और बकरी का दूध मिलेगा। इस तरह से आपको याद रहेगा कि गाय और बकरी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होंगे, 60। दोस्तों अभी आपको ये लग रहा होगा कि ये 60 रुपये लीटर कैसे याद रहेगा, लेकिन आपने अभी इस वीडियो को अगर आप 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको ये माइंड में क्लिक हो जाएगा। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन आएगा तो आप इसे आसानी से क्लिक कर पाएंगे। इसी के लिए हम लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव लाए हैं जिन्हें देखकर आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये आपको याद हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। मक्का। मक्का में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 20 होते हैं। दोस्तों मक्का को हम मान सकते हैं, अगर मक्का में र लगा दे तो क्या हो जाएगा, ये मक्कार। मक्कार या आलसी व्यक्ति। और आलसी व्यक्ति क्या करता है, आलसी व्यक्ति जैसे ये बैठा है, ये क्या करता है, कुछ काम नहीं करता, ये हमेशा भगवान से क्या करता है, विश मांगता रहता है। काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। तो ये क्या करता है, हमेशा विश मांगता है। और विश का साउंड कैसा आता है, 20 या विश। यह आपको साउंड से रिलेट करना पड़ेगा, तो आपको याद हो जाएगा कि मक्का से क्या बनेगा, 20। मक्का में टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र होंगे 20। और आप इसे यदि क्लिक करना चाहेंगे तो आप याद करें कि मक्का यानी मक्कार, और मक्कार व्यक्ति क्या करता है, हमेशा विश मांगता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आम। आम का टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 40। दोस्तों आप इसे ऐसे ही याद रखें कि आम का नॉर्मली रेट क्या रहता है, 40 रुपये किलो। हमेशा मार्केट में आम क्या भाव मिलेगा, 40 रुपये किलो। इस तरह आपको याद आएगा कि आम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम या कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 40। भालू। भालू में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 74। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति मोटा होता है तो यदि उसका वेट मान लीजिए 74 kg है, तो 74 kg का व्यक्ति कैसा दिखाई देता है, हमेशा भालू की तरह मोटा दिखाई देता है, जैसा कि आपको फोटो में दिख पा रहा है। तो इस तरह आपको याद आएगा कि 74 किसका है, भालू का। भालू के टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 74। चलिए अगला देखते हैं। नींबू। नींबू में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो नींबू में
टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम या कुल गुणसूत्र की संख्या 18 भी हो सकती है और 36 भी हो सकती है। इस तरह आपको इन दोनों को याद रखना पड़ेगा, 18 और 36। दोस्तों आपने देखा होगा कि हम अपनी शॉप दुकान के आगे नींबू मिर्ची टांगते हैं। इसी तरह यदि हमें कुछ साया अगर ऐसा लगता है तो हम क्या करते हैं, नींबू उबाल के फेंक देते हैं। तो नींबू क्या करता है, नींबू हमेशा हमें क्षति से बचाता है। काई से बचाता है, क्षति से बचाता है, हमें लॉस से बचाता है। इस क्षति को हम ऐसे क्षति भी लिख सकते हैं, और यदि इस क्षति के अगर हम स लगा दें तो क्या हो जाएगा, 36। इस तरह आपको याद आया कि नींबू में टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 36। और दोस्तों हम नींबू यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, उसे आधा करके। हम पूरा नींबू एक साथ निचोड़ नहीं पाते हैं, हम खाने में निचोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसका आधा कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको गुणसूत्र को आधा भी कर सकते हैं। इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा कि नींबू के टोटल गुणसूत्र या कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 18 या 36। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कुत्ता। कुत्ते के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र होते हैं 78। दोस्तों आप जब भी देखिएगा हम अपने गली में अपने घर के आसपास दिन में कुत्ते आपको एकदम दिखाई नहीं देते भी तो वो आलसी की तरह सोए रहते हैं। लेकिन जैसे ही 7-8 बज जाती है, 7-8 बजे के बाद क्या होते हैं, कुत्ते एक्टिव हो जाते हैं। अंधेरा होता है, 7-8 बजे बाद कुत्ते एक्टिव हो जाते हैं और भौंकना चालू कर देते हैं। इस तरह आप जरूर याद रखिएगा कि कुत्ते कब एक्टिव होते हैं, 7-8 बजे बाद। तो इससे आप 7 में लिखेंगे, 7-8। इस तरह आपको याद आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होंगे, 78। दोस्तों अब यदि आप जब भी कुत्तों को देखेंगे तो आपको यही याद आएगा कि कुत्ते कब एक्टिव होते हैं, 7-8 बजे। और इस तरह से आपको टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम याद आ जाएंगे कुत्ते के, 78। चलिए अगला देखते हैं। अगला है टेरिडोकाइट्स। टेरिडोकाइट्स के टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो 1300 से 1600 होते हैं। इसमें दोस्तों नॉर्मल से याद रखिए टेरी कैसा साउंड कर रहा है, 13 जैसा। तो टेरिडोकाइट्स के टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, 1300 से 1600। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं जिससे आपको याद रहे कि आपने जो वीडियो देखा वो आपको क्लिक हो रहा है या नहीं। पहला है कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों कुत्ते कब एक्टिव होते हैं, कुत्ते 7-8 बजे बाद एक्टिव होते हैं। तो इस तरह आपको याद आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कुत्ते में कितने होंगे, 78। चलिए अगला देखते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों ये तो हमें सभी को याद रहता है, मनुष्य में टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। चलिए अगला देखते हैं। शेर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों शेर क्या करता है, शेर जब अपने सामने कोई भी आ जाता है तो वो अड़ जाता है, पीछे नहीं हटता है। तो अड़ने से याद आएगा 38। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब होगा, शेर में गुणसूत्र की संख्या 38 होगी। चलिए अगला देखते हैं। चावल में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों चावल क्या होता है, साउथ के लोग 24 घंटे चावल खाते हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा 24। और आपको इसके साथ टमाटर भी याद आ रहे होंगे कि दोस्तों साउथ के लोग चावल किसके साथ खाते हैं, टमाटर के साथ। तो टमाटर के गुणसूत्र की संख्या भी कितनी होगी, 24 होगी। चलिए अगला देखते हैं। आम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों आम का भाव क्या चल रहा है, आम का भाव चल रहा है 40 रुपये किलो। तो इस तरह आम में क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी 40। चलिए अगला देखते हैं। एस्केरिस में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी। तो एस्केरिस में हम आखिरी के 2 वर्ड देखेंगे, रिस से बनेगा रेस। और रेस लगाने के लिए मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता होती है, रेस लगाने के लिए मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता होगी। इस तरह एस्केरिस में गुणसूत्र की कितनी संख्या होगी, 2। चलिए अगला देखते हैं। कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों कबूतर का यूज़ संदेशवाहक के रूप में कब करते थे, हम 80s या 80 के दशक में करते थे। इस तरह आपको याद रहेगा कि कबूतर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 80 होगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कर बताइएगा कमेंट करके। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।